नमस्कार। आज हम 2022 की एक मलयालम फिल्म सल्यूट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। सुना है कि ये सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर नहीं है, बल्कि सिस्टम, सच्चाई और भरोसे जैसे मुद्दों को भी कुरेदती है। सही कहा। कहानी की शुरुआत ही होती है एक संदिग्ध मौत की दोबारा जांच से। हाँ, जिसे एसीपी अरविंद करुणाकरण मतलब दुलकर सलमान का किरदार वो देखते हैं। और यहीं से वो टकराव दिखता है ना, जब न्याय देने वाला सिस्टम ही सच को छुपाने लगता है। मतलब ये सिर्फ अपराधी को पकड़ने वाली कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सत्ता, भ्रष्टाचार और सच बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, उस पर एक तरह की टिप्पणी है। और एक पुलिस वाले की जो नैतिक कश्मकश होती है, वो बिल्कुल सेंटर में है। अच्छा, तो ये केस दोबारा खुलता कैसे है? मुझे याद है इसे तो आत्महत्या मान लिया गया था पहले। हाँ बिल्कुल। लेकिन एसीपी अरविंद को ना पीड़ित के गले पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जो मतलब आत्महत्या से मेल नहीं खाते। ओके। बस वहीं से शक गहराता है कि शायद ये हत्या है। और शायद अरविंद के लिए ये मामला थोड़ा पर्सनल भी है। उनके भाई का कुछ जिक्र था। हाँ बिल्कुल। उनका भाई वरुण, उसे पहले किसी झूठे केस में फंसाया गया था और उसकी मौत भी हो गई थी उसी वजह से। ओह, तो ये जो पुराना जख्म है, ये अरविंद के सच ढूंढने के इरादे को और पक्का कर देता है। वो सिर्फ ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। समझ गई। एक भाई भी है जो जवाब ढूंढ रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, मुश्किलें तो आती होंगी। अरे बहुत। और सबसे अजीब बात ये होती है कि अरविंद के जो मेंटर हैं, एसआई टोनी, मनोज की जैन ने रोल किया है। वही, वो अजीब तरह से डिफेंसिव हो जाते हैं, बचाव करने लगते हैं। ये तो शक पैदा करता है। बिल्कुल। और फिर गवाह गायब होने लगते हैं या मुकर जाते हैं। सीनियर्स का प्रेशर आता है कि भाई केस बंद करो। मतलब सीधी सीधी साजिश की बू आने लगती है। हाँ बिल्कुल। लगता है कि ये सिर्फ एक मौत नहीं, कुछ और भी बड़ा चल रहा है पर्दे के पीछे। सिस्टम का वो असली चेहरा दिखने लगता है। और फिर वो बड़ा खुलासा होता है ना? हाँ पीड़ित और अरविंद के भाई वरुण के बीच का कनेक्शन। हाँ। पता चलता है कि वरुण को असल में फंसाया गया था क्योंकि वो जो पीड़ित महिला थी, उसके पास कुछ बहुत पावरफुल लोगों के खिलाफ सबूत थे। किन लोगों के खिलाफ? राजनेता? हाँ, एक राजनेता बिजनेसमैन का गठजोड़। और सबसे बड़ा शौक वो सीसीटीवी फुटेज। वही डिलीटेड फुटेज मिलती है जिसमें एसआई टोनी खुद क्राइम सीन पे नजर आते हैं। अरे बाप रे, मतलब मेंटर ही। यहीं तो कहानी पूरी तरह घूम जाती है। हाँ। जब अरविंद टोनी से भिड़ते हैं ना, हम्म। तो टोनी टूट जाते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, उन पर दबाव था, उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल किस लिए? परिवार की सुरक्षा के लिए। हाँ। तो उन्होंने हत्या को आत्महत्या जैसा दिखाने में मदद की थी। ओह, ये तो बहुत मतलब दिल तोड़ने वाला मोड़ है। विश्वासघात भी है। और ये भी दिखाता है कि कैसे सिस्टम का दबाव एक ठीक ठाक अफसर को भी तोड़ सकता है। टोनी यहाँ विलन भी है और विक्टिम भी। वाकई में बहुत जटिल स्थिति है। लेकिन अरविंद हार नहीं मानते, है ना? नहीं, वो लगे रहते हैं। वो एक छुपी हुई गवाह को ढूंढ निकालते हैं। एक नौकरानी थी जिसने असल में हत्या देखी थी। अच्छा। फिर फोरेंसिक रिपोर्ट भी कंफर्म कर देती है कि हाँ, गला घोटा गया था, फिर लटकाया गया। और फिर वो सबसे बड़ा सबूत, वो लेजर। हाँ, एक सीक्रेट लेजर मिलता है जिसमें उस भ्रष्ट राजनेता के सारे वो काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा होता है। तो आखिर में न्याय मिलता है। क्लाइमैक्स कोर्ट रूम में जाता है। सिस्टम फिर कोशिश करता है सच दबाने की, लेकिन टोनी सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। सच में? हाँ, और फिर अपराध बोध में वो आत्महत्या कर लेते हैं। ओह गॉड। तो हाँ, भ्रष्ट लोग पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी कीमत के बाद वो जीत थोड़ी खोखली सी लगती है। उस सीन के अंत में अरविंद का टोनी की तस्वीर को सल्यूट करना, वो सीन बहुत कुछ कहता है। उसमें सम्मान भी है, दुख भी है, और शायद सिस्टम की हार पर एक खामोश सवाल भी। इस फिल्म को जो चीज़ खास बनाती है वो शायद यही है, पुलिस डिपार्टमेंट और करप्शन का बड़ा रियलिस्टिक चित्रण। हाँ, वो टिपिकल हीरो वर्शिप वाली कॉप फिल्मों जैसा नहीं है। बिल्कुल। और दुलकर सलमान का काम भी कितना सधा हुआ, शांत लेकिन असरदार, खासकर जब वो अपने मेंटर की सच्चाई फेस करते हैं। बिल्कुल। और टोनी का किरदार तो फिल्म की जान है। वो सोचने पर मजबूर करता है कि किन हालात में अच्छे लोग गलत कदम उठा लेते हैं। ये सिर्फ लालच की कहानी नहीं लगती। नहीं, इस सिस्टम के प्रेशर की कहानी ज्यादा है। और टोनी का सच सामने आना ऑडियंस के लिए भी एक झटका होता है ना जी, क्योंकि वो हीरो के भरोसे की नींव हिला देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो सैल्यूट वफादारी, विश्वासघात और एक तरह से बिगड़े हुए सिस्टम में न्याय पाने की क्या भारी कीमत होती है,
इसकी कहानी है। और ये भी दिखाती है कि सच जान लेना ही हमेशा टूटी हुई चीजों को जोड़ने के लिए काफी नहीं होता। बिल्कुल सही। और जाते जाते ना ये कुछ सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। जैसे कि क्या न्याय का मतलब हमेशा सजा देना ही होता है? टोनी जैसे किरदारों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें सत्ता और नैतिकता के टकराव के बारे में क्या सिखाती है? गहरे सवाल हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या एक भ्रष्ट सिस्टम के अंदर काम करते हुए अपनी ईमानदारी बचाए रखना वाकई मुमकिन है? इस पर दर्शक सोच सकते हैं।